आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सुबह सुबह की महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। जिला अस्पताल में यह दर्दनाक हादसा हुआ। रात 2 बजे का वक्त जब नर्स ने अचानक वार्ड का दरवाजा खोला तो देखा वहां से धुआं उठ रहा था। पता चला 17 बच्चे वहां पर एडमिट थे, प्रीमेच्योर बेबीज, जिनको वहां पर एडमिट करवाया गया था, जिनमें से 10 बच्चों की मौत की खबर आई है। 7 नवजात बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पंकज खेलकर इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट्स जिला अस्पताल की तरफ से अभी तक क्या बयान आया है? जी, ये जो अस्पताल के सिविल सर्जन है डॉक्टर प्रमोद, इनसे जो बात हुई है फोन के द्वारा, उन्होंने ये पुष्टि की है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें 10 नवजातों की नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आग और धुएं के कारण मौत हुई है। जो बताया है उन्होंने कि जब नर्स को पता चला या उसने जब उसको समझा कि इस वार्ड से, न्यू नेटल केयर यूनिट वार्ड से धुआं बाहर आ रहा है, तब वो अंदर जाकर जब देखा और बाकी के स्टाफ मेंबर्स ने जब देखा तो समझ आया कि जो इतना धुआं भरा हुआ था और उसमें सारे नवजातों को बाहर निकाला। जब देखा गया कि उसके अंदर के 10 की तो मौत हुई है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई होगी। जब जिस प्रकार से धुआं, जिस प्रमाण में धुआं था और सबके बदन काले पड़ चुके थे। एक नवजात जो था उसको जलने के निशान पाए गए हैं और बाकी के 7 जो है वो शायद वहां तक धुआं नहीं पहुंचा या वो किसी और कॉर्नर में थे या जो वार्ड है उसके अंदर दूसरा सेक्शन होगा, उस वजह से वो 7 नवजात सही सलामत है। उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। प्राथमिक जानकारी है कि शॉर्ट सर्किट से धुआं और आग वहां पे लगी है। ये जो जिला अस्पताल है भंडारा जिले में बड़ा अस्पताल होता है, सरकारी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ये चलाया जाता है और वो तकरीबन 5 स्टोरीड हॉस्पिटल है, यानी काफी बड़ा हॉस्पिटल है। यानी ये समझ में आता है कि यहाँ पर स्टाफ, डॉक्टर्स सब कुछ प्रमाण में होते हैं। अब यहाँ पर ऐसी घटना हुई या जब भी शुरुआत इस घटना की हुई होगी तो ध्यान में क्यों नहीं आया? धुआं निकला है तो वहाँ पे फायर जो वार्निंग्स होते हैं वो क्यों नहीं है, या वो बजे या नहीं बजे? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से ये जो नेग्लिजेंस है, ये जो भी हुआ है उसके ऊपर अभी इंक्वायरी तो होगी, लेकिन प्राथमिक तौर पे जो नवजात होते हैं जिन्हें नाजुक स्थिति में जो पैदा होते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी जो होती है, उसके बाद जो वहाँ पे उनके ऑर्गन सही चलने तक के उन्हें उस नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। तो ऐसे में ये घटना होना बहुत ही एक प्रकार से लापरवाही है, जैसे आपने कहा पहले कि एक घोर लापरवाही हुई है। नजर आप बनाए रखिए। पंकज खेलकर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। रात 2 बजे का वाकया है, जिस वक्त नर्स ने दरवाजा खोला और देखा कि पूरे इस यूनिट में धुआं फैला हुआ था, जिसके बाद दूसरे स्टाफ को इसके बारे में सूचित भी किया गया और तुरंत 7 बच्चों को बचा लिया गया। 10 की इसमें मौत हो गई। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी अभी फिलहाल स्थिति क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि वो बच्चे जिनको बचाया गया उनकी हालत अभी कैसी है? उसमें नियर अबाउट 17 बच्चे एडमिट थे, उसमें से हम जो 10 बच्चे हैं तो एक्सपायर हुए। 7 बच्चों को हम बचा सके और 7 बच्चों की कंडीशन अच्छी है। जी, अभी क्या किसी तरह की कोई और इश्यूज उन बच्चों को नहीं है जिनको बचाया गया? उनको कहाँ पर रखा गया है डॉक्टर साहब? जिनको बचाया गया उनको नेक्स्ट वार्ड में शिफ्ट किया है, उनको वहाँ रखा है। उनको ट्रीटमेंट चालू है, पीडियाट्रिशियन के अंदर उनका ट्रीटमेंट चालू है। डॉक्टर साहब, सवाल तो देखिए जी, डॉक्टर साहब सवाल बहुत सारे उठेंगे और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस वार्ड में इतने सारे बच्चे होते हैं, क्या वहां पर, जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, जिस वार्ड में इतने सारे बच्चे होते हैं, क्या वहां पर नाइट ड्यूटी में कोई दूसरा स्टाफ, कोई नर्सिंग स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था? क्योंकि 2 बजे जब नर्स दरवाजा खोलती है तो वहां पर धुआं था। क्या वहां पर उस वक्त कोई और स्टाफ मौजूद नहीं था? पहले जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं, वहाँ मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी भी थे और स्टाफ भी ड्यूटी पे थे। जी, तो फिर जब धुआं पूरे वार्ड में फैल गया तब कैसे जानकारी मिली? नहीं, जैसे ही स्टाफ नर्स को पता चला कि एक जो यूनिट है आउटबोर्न यूनिट, वहाँ जैसे ही उनको ये लगा कि वहाँ बहुत ज्यादा स्मोक धुआं ये हुआ, तो इमीडिएटली सिस्टर वहाँ अंदर गई। अंदर जाने के बाद इतना धुआं था कि वो ये नहीं हुआ, उनको भी बहुत ज्यादा सफोकेशन हो चुका था, लेकिन तो भी उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया
सभी वरिष्ठ डॉक्टर सब लोग इमीडिएटली वहाँ आए और जितने बच्चों को उनको निकाले। डॉक्टर प्रमोद, जो खबर मिल पा रही है वो ये कि 2 बजे का वक्त था जब नर्स ने दरवाजा खोला, लेकिन जाहिर सी बात है कि वहां पर जो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा वो काफी पहले हुआ होगा, इसीलिए धुआं पूरे वार्ड में फैल गया। नहीं, जब हुआ तब सिस्टर वहीं थी, ड्यूटी पे थी। यानी आपका कहना है कि सिस्टर वार्ड के अंदर मौजूद थी, आप ये बताना चाह रहे हैं? हाँ, वार्ड में थी तभी तो। क्या वहां पर सिर्फ एक ही स्टाफ की ड्यूटी थी या फिर कुछ और लोग भी मौजूद थे? आपने कहा कि ड्यूटी पर एक डॉक्टर भी थे, अगर वो उस वार्ड के अंदर नहीं थे, बाहर थे, तो क्या वार्ड के अंदर का जो पूरा एरिया है वो सिर्फ नर्स की ही ड्यूटी वहां थी, एक सिंगल नर्स ही थी वहां पर? 2 स्टाफ नर्स ड्यूटी पे थी, नाइट ड्यूटी पे। जी। तो यूनिट रहता, यूनिट के बाहर जो स्टाफ ये रहता है स्टेशन, वहाँ थी। डॉक्टर साहब बता पाएंगे शॉर्ट सर्किट एग्जैक्टली हुआ कहां पर था, कहां से कमी हुई, कहां पर गड़बड़ी थी? आउटबोर्न जो एसएनसी का आउटबोर्न में वहाँ हुआ था शॉर्ट सर्किट अंदर की। जी। बच्चों की एज क्या बताई जा रही है? हेलो जी डॉक्टर साहब, आवाज बच्चों नहीं आ रहा। की डॉक्टर साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? डॉक्टर प्रमोद। हेलो जी डॉक्टर प्रमोद, बच्चों की एज क्या थी, कुछ बता पाएंगे आप? बच्चे सब न्यूबॉर्न रहते हैं, कम वजन के बच्चे रहते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज जो डिलीवरी हो चुकी रहती। कैपेसिटी कितनी है डॉक्टर साहब उस वार्ड में, कितने बच्चों को रखा जाता है? एक्चुअली हमारी जो कैपेसिटी है 36 बच्चों को रखा जाता है। हाँ, 36 बच्चों की कैपेसिटी का एसएनसी वार्ड है हमारा। तो उसमें से जो 17 बच्चे वहाँ एडमिट थे। डॉक्टर साहब देखिए, सवाल बहुत सारे उठेंगे क्योंकि एक घोर लापरवाही का पूरा मामला है। जिस तरीके से इस वार्ड में जहां पर नवजात बच्चों को रखा जाता है, प्रीमेच्योर बेबीज को रखा जाता है इस यूनिट में, यहां पर अगर ऐसे शॉर्ट सर्किट होता है तो एक बड़ी लापरवाही का मामला भी है। क्या कारण आप देखते हैं इसके पीछे? हेलो जी डॉक्टर प्रमोद सिविल सर्जन इसी अस्पताल के डॉक्टर हैं, जो बता रहे थे कि अभी फिलहाल स्थिति कैसी है, किस तरीके से पूरी घटना हुई और अभी हालात वहां पर क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।